नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं स्मार्ट अध्ययन। स्मार्ट अध्ययन में आपका स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट के लिए बनाया गया है। जैसा कि आपको पता हो, हमारे चैनल में इससे पहले सीडीपी का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये तीसरा वीडियो है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम उससे आगे की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के रोने का कारण क्या है? किसी भी बच्चा को माँ की गोद से जब लिया जाता है तो बच्चा रोने लगता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फूंकना, दौड़ना, लिखना। कौशल की जब बात होगी तो ये चढ़ना, फूंकना, दौड़ना तो होगा नहीं। पहला होगा, क्या होगा? लिखना। ये सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? तो किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन से आप क्या समझते हैं? आंशिक पुनर्वलन का तात्पर्य यह होता है कि सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। जो लगातार पुनर्वलन होता है उसके अपेक्षा में ये जो है अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी में क्या विशेषता होता है उसे हमें पूछा जा रहा है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में जो विशेषता होती है वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होता है। अपने निर्णयों में क्या होता है? आत्मनिर्भर। जो भी निर्णय लेता है उस पर वो आत्मनिर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? अर्थात वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका क्या अर्थ है? वाइगोत्स्की जो सिद्धांत दिए है, सामाजिक सिद्धांत, उसका ये तात्पर्य है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। मतलब जो समस्या है उसको एक साथ मिल करके सहयोग से उस समस्या को हमें समाधान करना है। यही वाइगोत्स्की का सिद्धांत का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है 23, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय में जो बच्चा नियमित नहीं है उसको नियमित करने के लिए, वंचित जो बच्चे होते हैं उसके लिए प्रोत्साहन के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो विद्यालय नियमित हो जाए? उसके लिए हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। इससे क्या होगा, जिसके पास रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था नहीं है वैसे बच्चे वहाँ रह करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में जो जेंडर का भेदभाव होता है उससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होगा? एक शिक्षक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पे सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है वो होता है कि शिक्षक द्वारा अनेक लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। मतलब शिक्षक के द्वारा लिंग के जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है उनकी जानकारियाँ संज्ञान में लेते हुए बच्चे को समझाना, ये सबसे सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी की कक्षा शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छे होंगे? नर्सरी जो छोटे बच्चे होते हैं जो घर से डायरेक्ट विद्यालय में आते हैं, वैसे बच्चे के लिए विषय वस्तु जो सबसे अच्छी होगा वो क्या होगा? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा प्रिय मित्र। तो उसके लिए सबसे जो बढ़िया विषय होगा वो क्या होगा? क्योंकि अभी अभी बच्चा जो है घर से विद्यालय आया है तो उसके लिए अभी सबसे बढ़िया जो होगा विषय वस्तु क्या होगा? मेरा परिवार। क्योंकि परिवार से आया है, परिवार के बारे में भली भांति वो समझता है, जानता है।
अगला क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय का मतलब ये नेगेटिव में लिया जाता है कि इसका मतलब नहीं कि समावेशन निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है। किसके लिए? जैसे सिवाय का मतलब कि मैं आम के सिवाय सब कुछ खाता हूँ, मतलब मैं आम नहीं खाता हूँ, सिवाय का अर्थ ये होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? अभिभावकों की भागीदारी। सी में है क्षमता संवर्धन, डी में है संवेदनशील बनना, पृथक्करण। तो इसका जो है ये तीनों देखिए, अभिभावकों की भागीदारी ये तो समावेशन का एक अंग हो गया, क्षमता संवर्धन ये भी समावेशन का अंग हो गया, संवेदनशील बनना मतलब वो एक सफल समावेशन मिल जुल रहे हैं, पृथक्करण मतलब होता है अलग। तो ये जो समावेशन से एक अलग है, इसके सिवाय सभी आवश्यक होता है, और ये पृथक्करण जो है समावेशन में आवश्यक नहीं है, क्योंकि पृथक्करण का मतलब ही होता है अलग अलग। 27 प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए एक शिक्षक के लिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या? एक शिक्षक के लिए है कि वो विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने। मतलब एक क्लास में अगर एक जैसे बच्चे नहीं होते, लेकिन टीचर के लिए सभी बच्चे क्या होता है? एक समान होना चाहिए। कुछ भी दें तो वो सभी बच्चे को लक्ष्य एक निश्चित होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो सकारात्मक वातावरण निर्मित कर पाएंगे। अगर अलग अलग बच्चों को हम अलग अलग टास्क देने लगे, अलग अलग व्यवहार करने लगे, तो क्या हो जाएगा? वातावरण नकारात्मक हो जाएगा, बच्चे में इसे भेदभाव के प्रति सृजन होने लगेगी। अगला क्वेश्चन है 28 संवेद व्यक्ति की उपेक्षित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेद व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा था? पियाजे, रॉस, वैलेंटाइन, वुडवर्थ। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि संवेद व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक जो एकदम सशक्त विद्यालय है, वो जो अपने टीचर में क्या ऐसा है जो उसको बढ़ावा देगा? तो परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, स्वभाव। यहाँ पर बात हो रही सशक्त की, तो सशक्त की जब भी बात होगा तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, मतलब वो कॉम्पिटिटिव माहौल चाहेगा, जिससे क्या हो? विद्यालय एक सशक्त योग्यता सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा में जो अर्थ होता है ना, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए, संकेत प्रयोग विज्ञान ये नहीं होगा, वाक्य जो है छोटी इकाई नहीं होती है भाषा की। उरुपीम ये भी नहीं हुआ। सोमीम का मतलब होता है क, ये सब जो अक्षर होता है ना, ये सोमीम के अंतर्गत आता है। ये जो आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरकार ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय में जो आकलन होता है वो किस आधार पर होता है, उसका क्या सिद्धांत है? बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ये होता है विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य रूप से यही आधार होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।